Again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I come with a new topic, visualizing solid shape, which is a very common topic in our competitions in our class. So I will explain today 3D shapes. So starting here कि what are 2D shapes. सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे कि 2D shapes और 3D shapes में क्या डिफरेंस होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2D मीन्स होता है टू डायमेंशनल. ठीक है, 2 डायमेंशंस का मीन्स हो गया कि मीन्स उन फिगर्स का वी हैव टू नो द 2 डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो दैट मीन्स हो गया फॉर एग्जाम्पल हियर द स्क्वायर, इट इज़ अ 2D फिगर. रेक्टेंगल 2D फिगर है. और दिस वी कैन से दैट के 2D फिगर्स को हम एक प्लेन पेपर पे, प्लेन सरफेस पे वी कैन ड्रॉ इट इजीली. ये 2D शेप है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है. ओके, पैरेललोग्राम है. सो आई कैन इजीली ड्रॉ ऑन द प्लेन सरफेस. दीज आर रोम्बस. तो ये होता है 2D. ये ऑल दीज आर 2D शेप्स, 2 डायमेंशंस मीन्स whose length and breadth are known. ठीक है. Now come to the 3D shapes. Now 3D shapes. 3D shapes क्या होते हैं? 3 dimensions means जिसमें हमें 3 dimensions पता होता है as length, breadth and height. Means those objects whose length, breadth and height are known are called solid shapes. These shapes have fixed size, shape. Fixed size होता है इनका, इनकी fixed shape होती है and these occupied a fixed space. Okay, means जहाँ भी इनको रखा जाता है वो एक fixed space को cover कर लेते हैं. So these are the properties of 3D shapes. और 3D shapes का मतलब है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. जो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड्स and polyhedron. So these all are categorized as 3D shapes. Now come to the topic 3D figures, faces, vertices and edges. We will start with cube. The first example of 3D figure is cube. Cube figure होता है like that. Example of cube are chalk box and dice. These are the example of cube. Cube में क्या होता है? It has length is equal to breadth is equal to height. Means इसकी जो तीनों dimensions होती हैं, length, breadth and height, तीनों ही equal होती हैं. So like that it is a cube. And now come to the faces. ये है F4 faces. Faces का मतलब क्या होता है? Faces होता है, faces means कि जो भी ये फिगर की एक फ्लैट सरफेस होती है, इट इज़ कॉल्ड फेसेस. व्हेन यू ऑब्जर्व इन अ डाइस, यू ऑब्जर्व दैट अ डाइस हैज़ 6 फेसेस. ओके, इधर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and after that you can count phases in a dice. Now the come on the V for vertices. ओके, वर्टिसेस मीन्स होते हैं कॉर्नर्स. दीज आर द कॉर्नर्स. ओके, लाइक दैट ये 4 हो गया, 5, 6, 7 and 8. अकॉर्डिंग टू दैट कि इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टिसेस. नाउ कम टू द एजेस. E for edges. इन 3D फिगर एजेस का क्या मतलब होता है? एजेस होते हैं जो 2 कॉर्नर्स को, लाइन सेगमेंट जो 2 कॉर्नर्स, 2 वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एजेस. सो व्हेन वी ऑब्जर्व इन अ क्यूब, it is 1, 2, 3, 4.
back side 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So our cube has 12 edges. Okay, now come to the net. Net is a what? It is a 2D representation. क्योंकि हम 3D फिगर को वी कांट ड्रॉ ऑन अ पेपर, तो ये जो होता है क्यूब जैसे 3D फिगर है, तो नेट इज़ व्हाट, नेट होती है कि उसका 3D फिगर का 2D रिप्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेन पेपर इज़ कॉल्ड नेट. अब नेट होता क्या है, क्योंकि इसकी 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं, तो हम क्या बनाएंगे 6 फेसेस 1, 2, 3 and 4. एक होता है यहाँ पर like that. It is a net of a dice. Means when we open this, जब हम एक चॉक बॉक्स को खोलते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं, तो ये इस टाइप की फिगर आती है. यू कैन कट आउट दिस, आप इसको बनाकर एक पेपर पे यू कैन कट इट और उसको फोल्ड करेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फिगर इन अ 3D शेप. मीन्स उसको 3D में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इट इज़ अ नेट, इट इज़ अबाउट द क्यूब. Now come to the second example of 3D shape. It is cuboid. Okay, cuboid figure means where length, breadth and height are unequal. जहाँ पर तीनों चीज़ें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी डिफरेंट होती हैं, मीन्स सेम नहीं होती हैं. इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ वहाँ पर ये क्यूबॉइड होता है. ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड इज ब्रिक, और इट्स अ वेरी फेमस इज डस्टर, ब्लैक बोर्ड डस्टर. ओके, और आइसक्रीम ब्रिक भी वही होता है. तो उसमें क्या होता है कि इट हैज़, दिस इज़ लेंथ, इट इज़ ब्रेथ एंड इट इज़ हाइट. ओके, यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है सेम एज, क्योंकि ये शेप जो होती है लगभग क्यूब जैसी होती है. दिस फिगर इज़ सेम एज क्यूब, बस वहाँ पर डिफरेंट क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है और यहाँ पर अनइक्वल होती है. तो इट इज़ सेम हैज़ फेसेस 6, वर्टिसेस 8 एंड एजेस 12. ओके, नाउ द नेट. नेट क्या होता है? नेट इज़, यहाँ पर ये फेस क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फेस. जब हम एक ऑब्ज़र्व करें, हम अपने एक इमेज करते हैं ब्रिक कैसी होती है, तो ब्रिक में ये आप दिस और ये 4 फेसेस जो होते हैं, ये एक ऊपर, नीचे, फ्रंट और बैक साइड वाला, ठीक है. दीज आर 4 रेक्टेंगल. तो हमें 4 रेक्टेंगल, यहाँ पर 4 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 2 रेक्टेंगल्स जो हमारे साइड में इस तरह से ओवरलैप होते हैं. तो इट इज़ अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ 3D फिगर इज कोन. कोन कैसा होता है? लाइक दैट, जो हम खाते हैं, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन. और द एग्जाम्पल इज बर्थडे कैप. ओके, सो दिस फिगर इज़ लाइक, दिस फिगर इज़ कोन. यहाँ पर फेस कितने होते हैं? ये जो हमारा सर्कुलर होता है, इट इज़ अ सर्कुलर फेस एंड दिस इज़, जैसे बर्थडे कैप में नीचे से होल होता है, लेकिन ये यहाँ से सॉलिड है तो ये यहाँ से बंद होता है. तो इट हैज़ 1 and 2 फेसेस. वर्टिसेस मीन्स एक ही कॉर्नर होता है, तो इट हैज़ 1 वर्टेक्स एंड एजेस, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसको मीट कर रही है, तो एज कितना हो गया? एज इज़ ऑल्सो 1. एंड द नेट ऑफ दिस लाइक दैट, जो कोन बनाते हैं, जैसे एक हमारी मेहंदी कीप होती है, तो मेहंदी कीप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोन. तो ये ट्राइंगल होता है और एक नीचे सर्कल. इट इज़ अ नेट ऑफ कोन. नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल इज सिलेंडर. सबको पता है सिलेंडर. इट्स एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? गैस सिलेंडर और वाटर बॉटल. वाटर बॉटल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट. इट इज़ अ सिलेंडर. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द फेस. फेस क्या हो गया? यही एक सर्कुलर फेस जो गोल गोल है, एक इधर सर्कल, एक इधर सर्कल. तो इट हैज़ 3 फेस. वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें होता ही नहीं है क्योंकि सिलेंडर में कोई भी पॉइंट नहीं होता है, तो वर्टेक्स इज 0. एंड एजेस, एजेस इज, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. इट
edges is 2. Okay, example I already discussed about water bottle. Water bottle and gas cylinder, example of cylinders. Okay, now the net कैसी होती है सिलेंडर की? सिलेंडर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पेपर है और हमने उसको फोल्ड करके रोल बना लिया है. ओके, तो ये किस टाइप से हो जाता है? नेट ऑफ सिलेंडर होता है लाइक दैट नेट. एक रेक्टेंगल जिसको एक पेपर को हमने फोल्ड करके एक सर्कल बना लिया है. ठीक है, दिस इज सर्कल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला. व्हेन यू फोल्ड इट, ये ऊपर से क्लोज हो जाएगा और ये नीचे से. तो इट इज़ अ नेट ऑफ अ सिलेंडर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्फेयर. स्फेयर इज लाइक दैट. इट इज़ अ फुटबॉल, नॉट बॉल, नॉट अ सिंपल प्लास्टिक बॉल. इट शुड बी अ सॉलिड बॉल. ठीक है, तो एग्जाम्पल है फुटबॉल होता है. और फेसेस क्या होता है? क्योंकि एक ही राउंड होता है तो इट हैज़ वन फेसेस, नो वर्टेक्स एंड नो एजेस. तो इट्स अ वेरी सिंपल. स्फेयर फिगर जो होती है बहुत सिंपल होती है समझने के लिए. और ना ही इसका नेट होता है क्योंकि इसको हम ओपन तो कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर वन फेस. ओके, नाउ कम टू द प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म की जो फिगर होती है इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. You can easily draw it like that. It's a triangular prism. प्रिज्म क्या होता है? जिसमें से हम ट्रांसपेरेंट, मतलब विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं. प्रिज्म का है ये. प्रिज्म में क्या होता है कि ये दो फेस जो होता है साइड में, इट इज़ अ ट्राइंगुलर फॉर्म. तो इसलिए ही इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म. ओके, नाउ द काउंट फेसेस. फेसेस क्या होता है? नीचे एक बेस होता है रेक्टेंगल, साइड से 2 रेक्टेंगल इस तरह से क्लोज होते हैं एंड 2 ट्राइंगल्स. तो इट हैज़ 5 फेसेस. ये 1 बेस, ये फ्लैप 2 और ये फ्लैप 3, ये 4 और ये 5. सो इट हैज़ 5 फेसेस. Now the count is vertices. Vertices means corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 vertex. And edges. Edges is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So it has 9 edges. It's a triangular prism. I just discussed about the triangular prism. ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने अभी डिस्कस किया था. फिगर इज़ लाइक दैट. एंड नाउ वी हैव टू मेक इट्स नेट्स. इसकी हमें क्या बनाना है? इसका नेट बनाना है. नेट मीन्स कि हम 2D फिगर में जब इसे ओपन करेंगे तो कैसी फिगर आएगी? दीज आर रेक्टेंगुलर फेस. हमारे क्या होता है? नीचे एक रेक्टेंगुलर होता है, साइड वाले भी दोनों रेक्टेंगुलर. तो these are 3 rectangles and 2 triangles. Now imagine that it is a base rectangle. base है और हमने इसको इधर से फोल्ड किया, इसको इधर से, और ये 2 flaps like that. तो it is a net of a triangular prism. Now come to the next example is pyramid. Okay, pyramid हम डिस्कस करेंगे. 3 टाइप्स के pyramid होते हैं. 1, 2 and 3. Now first one is square pyramid. तो जैसा जिसका नेम होता है वैसा ही बेस होता है. इट इज़ अ स्क्वायर pyramid. सेकेंड वन इज़ रेक्टेंगुलर pyramid. ओके, एंड थर्ड वन इज़ ट्राइंगुलर pyramid. सो मीन्स दैट जब यहाँ पे स्क्वायर है तो दैट मीन्स इस pyramid का बेस स्क्वायर है. वी हैव टू मेक लाइक दैट स्क्वायर और इस पॉइंट से वी हैव टू जॉइन corners like that. Okay, same as rectangular pyramid. ये rectangle base हो गया और हमने corner. pyramids हम पढ़ते हैं SST में. These are the pyramids के base से जुड़े होते हैं अर्थ से और conical होते हैं. triangular pyramid में base क्या होता है? triangle और like that. These are the triangular pyramid. Now discuss about the faces, vertices and edges. F, V and E.
ओके, फेस क्या हो गया, ये एक स्क्वायर है स्क्वायर पिरामिड में, एंड 4 रेक्टेंगल्स आर देयर जो साइड से एक कोनिकल शेप बना रहे हैं. तो फेसेस हो गया 1 और 4 ट्राइंगल्स मीन्स 5. वर्टिसेस इज 1 2 3 4 एंड 5. एजेस मीन्स 1 2 3 4 जो हमारे स्क्वायर के हैं, एंड 5 6 7 एंड 8. इट हैज़ 8 एजेस सेम एज अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि बस नीचे ही तो रेक्टेंगल है. सो फेस इज ऑल्सो 5, वर्टिसेस 5 एंड एजेस 8. नाउ कम टू द ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होता है, एक ट्रायंगल है और क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स पे 3 ट्रायंगल्स अटैच हैं, तो फेजेस हो गए 4. ओके, नाउ 1 2 3 एंड 4. वर्टिसेस ऑल्सो 4. एजेस 1 2 3 4 5 6. So by this you can count faces, vertices and edges. Now come to the nets of square pyramid. स्क्वायर पिरामिड की नेट कैसे होगी, ठीक है. यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, नेट्स. एक स्क्वायर और जॉइंट हो गए ट्राइंगल्स लाइक दैट. ओके, ये बेस, एंड व्हेन वी फोल्ड इट वी कैन गेट स्क्वायर पिरामिड. सेम एज इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल एंड 4 ट्राइंगल्स. It's a net of rectangular pyramid. Now come to the triangular pyramid. Triangular pyramid की जो net होती है, इसमें क्या होगा, एक base होगा और 3 triangles attach होंगे like that. This is 1 triangle, 2 3 and it is 4. तो ये हो गया base, and when we fold it we can get this. So these are the examples of 3D figures. Their faces, vertices and edges and their nets. I hope you can understand these all concept of 3D shapes. और अपने हम next video में we will discuss about the visualization. Visualization का मतलब होता है कि how we visual a 3D shapes. We will discuss about the polyhedron and about the Euler formulas, कि how we use Euler formula in a 3D shapes. So तब तक के लिए take care and bye bye.